हाय गाइस, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट बुक और इसी की समरीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैप्टर 8 तक हमने इस बुक के बारे में बात कर ली है। आज है चैप्टर 9 की समरी जो मैंने पढ़ लिया है, तो उसी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने और भी वीडियोस मैंने डाली है वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद भी। सारी चैप्टर्स की लर्निंग्स बहुत अच्छी है। इस बुक का बेसिकली ये मीन है कि कैसे हम अपनी अच्छी आदतों को बना सकते हैं, कैसे हमारे अंदर जो आदत है जो हम छोड़ना चाहते हैं तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, और कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी आदतों के साथ में लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 9 में स्टार्टिंग में एक स्टोरी है एक पर्सन की जिनका ये मानना होता है कि वो बचपन वाले जो पैदाइशी टैलेंट है उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो उनका मानना होता है कि अगर हम किसी भी टैलेंट के लिए अगर हम उसके लिए अपने आप को स्किल अप करें, उसके लिए अपने आप को नॉलेज दें तो हम उसमें माहिर हो सकते हैं। और इसी अपने विचार को साबित करने के लिए वो शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनका वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम उनको शतरंज के खिलाड़ी बनाएंगे। और शादी के बाद क्या होता है, उनके जब वो बेबी होते हैं तो वो बचपन से ही उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। वो शतरंज के खिलाड़ियों की जो टॉप खिलाड़ी होते हैं उनकी फोटोज लगाते हैं, बस शतरंज खिलाड़ी की बुक्स लेकर आते हैं, उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं जो उनको उसमें माहिर होने के लिए चाहिए होती है। और इस तरह से उनकी जो तीनों लड़कियां होती है वो तीनों टॉप करती हैं और बहुत अच्छे शतरंज की खिलाड़ी बनती है। तो उनका ये मानना होता है कि जिस भी चीज़ में हमें टैलेंट की ज़रूरत है तो हम उस टैलेंट को अचीव कर सकते हैं, मतलब कि उस चीज़ के लिए उस नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को, एंड उस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं जिसमें हम करना चाहते हैं। आगे ऑथर ने शेयर किया है कि हमारे अंदर जो भी आदतें होती हैं वो हम खुद से ही नहीं करते, वो हम नकल करते हैं। बचपन से ही हमारे माता पिता को देखकर, हमारे पड़ोसी को देखकर, हमारी फ्रेंड्स को देखकर, तो जो भी वो चीज़ें करते हैं, जिस भी माहौल में हम पले बड़े होते हैं तो हम भी चीज़ें वैसी करने लगते हैं, हम उन चीज़ों को नकल करते हैं। चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी को लेकर हो, लाइक कब शादी करनी है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कितने मार्क्स चाहिए, कब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, उसके लिए कितना खर्चा होगा, एवरीथिंग हमारी जो टिपिकल चीज़ें होती हैं उसके लिए हम हमेशा से बचपन से चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, वैसे ही हम उसको कॉपी करते हैं। आगे ऑथर ने शेयर किया है कि हमारी लाइफ में 3 तरह के सर्कल होते हैं। एक वो सर्कल होता है जो हमारे बहुत करीब होता है, दूसरा सर्कल होता है जो बहुत बड़ा होता है, और तीसरा सर्कल वो होता है जो हमारे लिए बहुत ताकतवर होता है, जो ताकतवर सर्कल। आगे इसी तरह से ऑथर ने शेयर किया कि हम किसी के जितने करीब होते हैं उतनी ही अधिक संभावना उसकी कुछ आदतों की नकल करने की होती है। आगे ऑथर ने शेयर किया कि जिस भी सर्कल में हम रहते हैं हम अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ में रहते हैं जो बहुत हेल्दी है, तो जब आप उनके सर्कल में आएंगे तो धीरे धीरे आप भी हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आदतों का असर आप पर भी पड़ेगा। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। नई आदतें तब हासिल करने योग्य लगती हैं जब आप दूसरों को उन्हें हर दिन करते हुए देखते हैं। यदि आप फिट लोगों से घिरे हुए हैं तो आपको इस पर विचार करने की अधिक संभावना है कि व्यायाम सामान्य आदत है। ये ऑथर ने शेयर किया है कि हम कोई भी आदत बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे सर्कल में अपने आप को डाल दें जिस सर्कल में वो आदत को पहले से ही इम्प्लीमेंट किया जाता हो, उसको किया जाता हो। तभी तो हम जिम जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम जिम में जाते हैं तो सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हम भी एक्सरसाइज करते हैं ना। हम जाके एक साइड में एक कोने में नहीं बैठते, क्योंकि सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम भी एक्सरसाइज करते। इसीलिए बहुत सारे लोग जिम में जाके एक्सरसाइज कर पाते हैं, वो घर पे नहीं कर पाते, क्योंकि वो घर पे उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। जिम में वो इन्वायरमेंट मिलता है क्योंकि वो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सब लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं। तो हम जिम में जाते हैं तो हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं। आगे ताकतवर लोगों के सर्कल के बारे में बात किया है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर पर प्रदान करते हैं। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, या ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीज़ें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यही बातें हमें भीड़ से अलग करती है। एक बार हम समूह में अनुकूल साबित हो जाए तो फिर हम भीड़ से अलग दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। यही एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करने लगते हैं, क्योंकि हमारी भी सफल होने की आकांक्षा रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीतियों का अनुसरण करते हैं, अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं
हैं। आप पसंदीदा लेखक की कहानियाँ कहने की शैली को अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकार बात करते हैं, आप उनके सम्मान ही बात करने लगते हैं। आगे ऑथर ने शेयर किया है कि हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते हैं जो हमारे सामाजिक स्तर को घटा सकता है। जब हमारी माँ आने वाली होती है तो हम घर को साफ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे। अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। आगे है, यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो हमें आकर्षित करने लगता है। ये चैप्टर की समरी आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको। और हम मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग।